मेनोपॉज के बदलाव से बचने के लिए ना आपको आपकी बॉडी को सहमति देनी होगी कि भाई तुम बदलो लेकिन बिगड़ो मत। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं तमन्ना और मैंने अपना 35 केजीज वेट लॉस किया है, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज, बिना किसी जिम के। और इन वीडियोस के थ्रू मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करती रहती हूँ। बहुत सारे लेडीज के मन में ना ये क्वेश्चन जरूर होगा कि भी मेरा मेनोपॉज का टाइम कब आएगा, या जिन लेडीज का आ चुका है उनको ये चीजें पता होंगी। तो बहुत सारी लेडीज अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि जी मेरा मेनोपॉज का टाइम आएगा तो वो कब आएगा। इसका सिर्फ एक ही आंसर है, ये जेनेटिक होता है। अगर आपकी मदर का मेनोपॉज का टाइम 42 है तो आपका भी उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपका भी मेनोपॉज होगा। तो ये क्वेश्चन आप सभी का ऑलमोस्ट क्लियर हो गया होगा कि भी मेनोपॉज का टाइम आपका कब आएगा। तो अब बात कर लेते हैं, मेनोपॉज के टाइम पे ना बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। तो लोगों ने ना धारणा बना ली इस चीज की कि जी मेनोपॉज आएगा तो हमने तो मतलब बीमारों की तरह ही रहना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेनोपॉज के टाइम पे हेल्थ इश्यूज क्या आते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपके ना मूड स्विंग्स अचानक से होने लग जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पर आपका वेट अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ता है मैं आपको भी आगे बताऊंगी। अब आपका क्या चीज है, आपकी क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको नाइट स्वेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, अचानक से आपको गर्मी लगती है, अचानक से पसीना आने लग जाता है, फेस पे रिंकल्स आ जाते हैं, अचानक से हेयर लॉस होने लग जाता है। तो ये कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो मेनोपॉज के टाइम पे लेडीज को फेस करने पड़ते हैं। अब आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में, कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज नहीं करूंगी इस वीडियो में, आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा कि मेनोपॉज बेसिकली है क्या। अब बात करते हैं मेनोपॉज होता क्या है। मेनोपॉज एक नेचुरली हार्मोनल माइलस्टोन है। बेसिकली ये हर लेडी की लाइफ के अंदर जरूर आता है। इस टाइम पर क्या होता है कि जो ओवरीज होती हैं वो अपने साइज से छोटा होना शुरू हो जाती हैं, मींस कि वो श्रिंक होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा एक फीमेल हार्मोन होता है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन आपका डाउनवर्ड यानी कि वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। जब वो गिरता है दैट मीन्स आपका पीरियड्स आना बंद हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कि जी मेनोपॉज है। जब मेनोपॉज आपका जो 1 साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है, आपको पीरियड्स नहीं आता है, तब माना जाता है कि जी आपका मेनोपॉज जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये एक बेसिक सा, मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये चीज समझाई, बट ये एक्चुअल में इतना आसान नहीं होता। ये सारी जो चीजें मैंने हेल्थ इश्यूज आपको बताए ना, ये ऐसा नहीं है कि हर किसी लेडी को होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या कारण है और इसके क्या सोल्यूशन है, आगे पूरी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। इसी वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल्स जो है मेनोपॉज के बारे में आपको मैं बता दूंगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, 2 तरह की चीजें होती हैं। जब आपका एस्ट्रोजन लेवल जो है अगर वो बिल्कुल आराम से गिरता है, तो जितने भी मैंने आपको ऊपर हेल्थ इश्यूज बताए ना, वो सारे आपको मेनोपॉज के टाइम पे देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। दूसरी तरह की जो लेडीज होती हैं वो क्या होता है, जिनका एस्ट्रोजन लेवल जो है वो आराम से गिरने की बजाय एकदम से नीचे डाउन जाता है, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, किसी का तो बड़े आराम से बंद हो जाता है, आपने सुना होगा किसी को तो मेनोपॉज के टाइम पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती, और किसी को जो है मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती है, और हम फिर भागना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ हो रहा है, हमें अचानक से स्वेटिंग हो गई, हमारे मूड स्विंग्स, मतलब कुछ भी, कभी चिड़चिड़ापन, कभी आप खुश हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें देख के ना हम घबराने लग जाते हैं और हम भाग जाते हैं फटाक से डॉक्टर के पास। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि अब ये सारी चीजें बिगड़ती कब है। मींस कि आपकी बॉडी तो आपको सिग्नल दे रही है कि भाई आप सुधरो, आप सुधरो, आप सुधरो, लेकिन जब हम उस सिग्नल्स को पहचानते नहीं है ना, तब ये चीजें गड़बड़ानी स्टार्ट होती है। हमारा एस्ट्रोजन लेवल है वो आराम से गिरने की बजाय वो अचानक से तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, अब वो अचानक से गिरता क्यों है, वो गिरता है हम ही लोगों की हरकतों की वजह से। कैसे कि भाई हमने क्या किया कि हमने रैंडम बहुत सारी डाइट्स पकड़ ली, कुछ ना कुछ डाइट पकड़ के करना स्टार्ट कर दिया। कभी हमने फास्टिंग कर ली, कभी हमने खूब चीटिंग कर ली, कभी कभी हमने मतलब फ्रूट डाइट पे चले गए। मतलब हम रैंडम अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे जल्दी जल्दी बदलाव करते रहे जो हमारी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अचानक से आपका नींद, रात भर जागना, दिन में आपका सोना, या फिर आपको बिल्कुल ही नींद ना आना, आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो जाना, तो ये सारा का सारा हम दोषी किसको मानते हैं, हमारा जो है बैड लाइफस्टाइल। मेनोपॉज के टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है ना, ये सारी की सारी हमारे बैड लाइफस्टाइल की वजह से, बुरी हमारी आदतों की वजह से। बॉडी हमें बहुत सिग्नल देती है कि भाई अब आप सुधर जाइए, आपका ये मेनोपॉज का टाइम आ रहा है। 2 साल पहले ही, 1 से 2 साल पहले ही ना आपकी बॉडी में चेंजेस आना
स्टार्ट हो जाते हैं जब आपका मेनोपॉज का टाइम स्टार्ट होता है, उसमें आपका वेट गेन होता है। वेट गेन इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम पर, मेनोपॉज के टाइम पर, आपकी बॉडी को सपोर्ट मिल सके। जब एस्ट्रोजन लेवल नीचे गिरता है, वो फैट सेल्स ही आपकी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वेट गेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन हम उस चीज़ों को समझते नहीं है और हम लोग अपने उस लाइफस्टाइल को छोड़ते नहीं है, जिसकी वजह से वो सारे हेल्थ इश्यूज, अभी तो वो बहुत कम हेल्थ इश्यूज हैं, लोगों को और भी जनरली बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेनोपॉज के टाइम को, अब ये तो बात कर ली हमने कि जी ये प्रॉब्लम्स थी और इसका कारण क्या था। अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है बेसिकली, कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो मेनोपॉज का टाइम है ना, वो हमारा स्मूथली, पेनलेस और बड़े ही आराम से, मतलब हमें पता ना चले और हमारा बहुत ही आराम से मेनोपॉज का जो टाइम है वो निकल जाए। तो उसके लिए सबसे बड़ा 80% रोल मेनोपॉज आपका ठीक रहने का जो चीज़ रहेगी ना, वो रहेगी आपका डाइट। इस टाइम पर आपका डाइट जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर आपकी बॉडी को वो सारी न्यूट्रिएंट्स मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप कहेंगे कि भी हम इसके तो बहुत सारे सप्लीमेंट्स आते हैं, मतलब कि हम अपनी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो हम अपने सप्लीमेंट से पूरी कर लेते हैं, तो हमारा मेनोपॉज का टाइम है वैसे भी बहुत आराम से निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके जितने भी वो हेल्थ इश्यूज मैंने आपको बताए हैं ना, उसके अंदर आपका सप्लीमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आपकी डाइट काम करेगी। और डाइट भी ऐसी नहीं कि आपने फास्टिंग कर ली, आपने कीटो डाइट कर ली, आपने ओमेट डाइट कर ली, आपने कोई और ऐसा रैंडम डाइट को पिक कर लिया और उसके बाद आपने अपनी बॉडी के अंदर ना वेट लॉस की जगह, मेनोपॉज को ठीक करने की जगह आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा आ गई। तो बेसिकली हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एक बैलेंस डाइट लेनी है। आप बैलेंस डाइट आपको नहीं समझ में आती कि भी हमें मैडम नहीं समझ आता कि जी आप कौन सी डाइट बोलते रहते हो, कुछ ना कुछ डाइट ही बोलते रहते हो। डाइट नहीं समझ आती, तीनों टाइम रोटी खाना है, तीनों टाइम रोटी खानी है, मिलेट की रोटी खानी है। कोशिश करें गेहूं को कम कर दें, कोशिश करें आटों को एक बार आप कम कर दें, जितना हो सके आप अलग अलग चीज़ें बनाइए। सॉर्टेड वेजिटेबल्स लेकर आप खूब सारा अपना बाउल भर के खाइए, खूब सारा बाउल भर के आप अपने फ्रूट्स को खूब सारा, मतलब ये डेली ऐड करना है आप अपनी अलोंग विद रोटी सब्जी। ऐसा नहीं है कि आपने रोटी नहीं खानी या रोटी बिल्कुल बंद करनी है, आप अपनी एक रोटी बनाइए, लेकिन उसमें गेहूं की मात्रा को थोड़ा सा कम कर दें। आप उसके अंदर दूसरे अदर फ्लावर्स मिलाकर, आप उसके अंदर खूब सारा अजवाइन, खूब सारा जीरा, खूब सारा कसूरी मेथी, आप उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल के जब आप अपनी उस रोटी को बनाएंगे ना, आप उस रोटी को खा के देखिएगा, आपको मज़ा कितना आ जाएगा। तो इस तरह का जो बैलेंस्ड मील है प्रॉपर, आपको वो लेना है। फाइबर की जगह आपको फाइबर लेना है, प्रोटीन की जगह प्रोटीन लेना है, कार्ब्स की जगह कार्ब्स भी लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल कार्ब फ्री डाइट कर दी, हम तो जी पतले हो गए। उस पतले होने का कोई फायदा नहीं है जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज आना स्टार्ट हो जाएंगी ना। अभी तो आपको लगता है कि जी हम यंग हैं, हम तो ये किला फतेह कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, आप कुछ मर्जी कर लीजिए, लेकिन आफ्टर 40 आपको ये सारी चीज़ें अपने आप ऐसा फील आने लग जाएगा कि भाई उस टाइम पर मैंने ऐसी गलतियां कैसे कर दी। तो अभी से अवेयर हो जाइए। डाइट आपके मेनोपॉज को ठीक करने में, उसको स्मूथली चलाने में, उसको बैलेंस करके रख के चलिए। आपकी डाइट 80% रोल प्ले करती है। अब चलते हैं हमारा दूसरा, जो आपके मेनोपॉज को आपको बहुत अच्छा और स्मूथली चलाने में आपका काम करेगा। दूसरी चीज़ है हमारी एक्सरसाइज। अब मैडम हमसे तो एक्सरसाइज होती नहीं, आप वॉक तो कर सकते हो, नहीं होती तो मत करो, वॉक तो कर सकते हो ना, वॉक करिए। वॉक नहीं कर सकते आप, खाली सूर्य नमस्कार कीजिए। उसको, उस सूर्य नमस्कार की जो करने की जो क्षमता है, उसको आप 1 या 2 पर मत रखिए, उसको 50 या 100 पर लेके जाइए। आप बिल्कुल ठीक रहेंगे आपके मेनोपॉज के टाइम पे। आप नहीं कर सकते, आप योगा कर लीजिए। क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, पैसा खर्ची नहीं करना चाहते, आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए योगा क्लासेस, ढेरों योगाज आ जाएंगी। इतने सारी, बहुत सारी यूट्यूब लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं जो अपना टाइम निकालकर आपको इतना अच्छे से गाइड करते हैं कि आपको कैसे एक्सरसाइजेस करनी है, आपको कैसे खाना पीना है, आपको कैसे करना है। तो आप जाइए, उनको देखिए, वहाँ पर योगा क्लासेस देखिए, वहाँ पर आप स्ट्रेचिंग देखिए, जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, जो आपके मसल्स को गेन करवाएगा। ये सारी चीज़ें ना आपके मेनोपॉज के टाइम पे बहुत काम आने वाली हैं। और ये फेज ऐसा है, इससे आप बच नहीं सकते। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी नहीं हमें तो मेनोपॉज आएगा ही नहीं, हम तो उस टाइम पर ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हर लेडी के लाइफ में ये मेनोपॉज का फेज आता है और आएगा भी।
तो इससे आप बचना है तो ये 2 ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया ना, ये तो आपको 100% करने ही करने हैं। इस टाइम पर जब हमारा एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम होना स्टार्ट हो जाता है ना, इस टाइम पर हमारी बोन्स के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है हमारी बोन्स को भी सपोर्ट करता है। तो हमारी हड्डियां जो है ना वो कटक कटक सी आवाज आने लग जाती है, या फिर हमारी हड्डियां जो है, बोन्स जो है, वो कहते हैं ना कि लेडीज की बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। दिस इज द रीजन कि आपकी एस्ट्रोजन लेवल जब कम हो जाता है तो हमारी हड्डियों पर भी असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतना स्टेमिना आ जाता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि हम उस चीज से सरवाइव कर जाते हैं। इस टाइम पर आपको आपका हड्डियां लॉस ना हो तो आपको कैल्शियम रिच, मैग्नीशियम रिच, आयरन रिच, ये सारी चीजें आपको आपकी डाइट में डेली लेना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना हो और आप लंबे टाइम तक अपने आप को। और डाइट प्लान, मैं ये नहीं कहती कि डाइट प्लान आपने सिर्फ मेनोपॉज तक लेना है, ऐसा बैलेंस्ड मील आप बनाइए अपनी लाइफ का जो आप लाइफ टाइम तक कंटिन्यू कर सकें। आप सस्टेनेबल चीजों पर जाइए, शेक्स पर या प्रोडक्ट्स पर या सप्लीमेंट्स पर। आप 20-20 हजार के प्रोडक्ट 1 महीना खरीद सकते हो, 2 महीना खरीद सकते हो, इससे ज्यादा गारंटीड आप वो प्रोडक्ट्स नहीं खरीद सकते हो। डाइट और लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जो हमेशा लाइफ टाइम आपका साथ दे। बीच में छोड़ के जाने वाली चीजें हमारे लिए नहीं बनी है, तो वही चीजें हम पिक करेंगे। डाइट करने का और एक्सरसाइज करने का कोई भी टाइम ऐसा बाउंड नहीं होता कि जी हम परसों से स्टार्ट करेंगे या हम मेनोपॉज के टाइम पे स्टार्ट करेंगे। आज से, अभी से अगर आप अपना हेल्दी मेनोपॉज चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। बड़ी बेसिक सी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। आई होप आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और खूब सारा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन भी लोगों को इन वीडियोस की जरूरत है उन तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पर आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी वेट लॉस, डाइट, रेसिपीज और इसी तरह के टॉपिक्स लेकर मैं आप सभी के लिए आती रहती हूँ। तो आपसे फिर दोबारा जल्दी ही मिलूंगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।